झाला झाला परी लिहून झाला लवकरच लिहिलीस ना आज लवकर आलीस लवकर लिहिलीस अब देखो ये वाला टाइप ऑफ द इंटीग्रल 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, फिर ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, बाद में ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये वाले टाइप ऑफ द इंटीग्रल में क्या करना है, डिवाइड न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। का मतलब मी डिवाइड न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस साइन स्क्वायर एक्स ने डिवाइड करता थे, कोणता एक ऑप्शन ठेवायचा। तो राइट फर्स्ट नोट में लिख दो, इन दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, in this type of the integral divide numerator and denominator by cos square x। चला नोट नंबर सेकेंड, in denominator replace sec square x by 1 plus tan square x by 1 plus tan square x। नेक्स्ट नंबर नोट नंबर थर्ड, पुट tan x इज इक्वल टू t and convert in the form of integral of 1 by ax square प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट नोट, at the end of answer put t is equal to tan x। जरा लिहून, अब देखो तो नेक्स्ट 9 टाइप ऑफ द इंटीग्रल में टाइप ऑफ द इंटीग्रल सर्व पाठांतर पाहिजेत और कौन से टाइप ऑफ द इंटीग्रल में क्या सजेशन है, क्या करना है, ये भी पता होना ज़रूरी है। तो ये वाले टाइप ऑफ द इंटीग्रल में क्या करेंगे, न्यूमेरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इन डिनोमिनेटर, ओनली इन डिनोमिनेटर, असल या सेकंड नोट मध्ये सेकंड नोट इन डिनोमिनेटर आहे तो ओनली इन डिनोमिनेटर, तो ओनली इन डिनोमिनेटर हो गया। तो उस डिनोमिनेटर में क्या करना है, रिप्लेस करना है सेक स्क्वायर एक्स को, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में ही रहेगा और न्यूमेरेटर में भी रहने वाला है। क्योंकि अगर तुम्हारा प्रॉब्लम ऐसा रहता है 1 बाय 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा अगर जब प्रॉब्लम रहता है तो इस टाइप ऑफ द इंटीग्रल में डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको डिवाइड करेंगे बाय कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो हमने नोट में लिखा है सेकंड नोट में इन डिनोमिनेटर रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स, कारण
इथे सेक स्क्वेअर एक्स राहील आणि इथे राहणार आहे, कारण 1/cos का होईल सेक. पण तुम्हाला सेक स्क्वेअर एक्स कोठे रिप्लेस करायचा आहे? डिनोमिनेटरमध्ये, न्यूमरेटरमध्ये नाही. सेक स्क्वेयर एक्स दोनों जगह पे रहने वाला है, न्यूमरेटर में भी रहेगा और डिनोमिनेटर में भी रहेगा, लेकिन हमने नोट लिखा है ओनली इन डिनोमिनेटर. झालं. आणि नंतर मग तो प्रॉब्लेम या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होईल किंवा या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होईल. मग या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झाले म्हणजे फॉर्म्युले हेच राहतील, 1/x² + a² किंवा 1/a² - x², तिघांमधून एक कोणतेही फॉर्म्युले राहतील. लिहा आता प्रॉब्लेम. क्वेश्चन लिहा. इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. Let I is equal to 1/4 + 3 cos square x with respect to x. 1/4 + 3 cos square x. चला बाद में लिखना. चला, तो ये स्क्वायर है cos स्क्वायर x, यानी टाइप कौन सा हुआ तुम्हारा? 1/a + b cos स्क्वायर x, ये टाइप ऑफ द इंटीग्रल है. तो हमें लिखना पड़ेगा, लिखना नहीं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. कशाने डिवाइड करायचा? बाय cos स्क्वायर x. तो I इज इक्वल टू, यहाँ भी डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में, यहाँ भी डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, cos स्क्वायर x + 3 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे cos स्क्वायर x तुम्हारा कैंसल. I इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर, यानी क्या होता है? सेक स्क्वायर x. यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा. अगेन वहाँ पे 1/cos स्क्वायर x यानी क्या रहेगा? सेक स्क्वायर x. यहाँ पे कितना रहेगा? 3, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? अब सेक स्क्वायर x दोनों जगह पे है, लेकिन इसको सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा, लेकिन ये रिप्लेस करना है न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में. रिप्लेस इन डिनोमिनेटर. सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x. डिनोमिनेटर में रिप्लेस करेंगे तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा सेक स्क्वायर x, यहाँ पे 4 × 1 + tan स्क्वायर x + 3 विथ रिस्पेक्ट टू x. ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. I इज इक्वल टू वहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x, न्यूमरेटर सेक स्क्वायर x 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 + 4 tan स्क्वायर x, बाद में क्या है? +3. I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, 4 + 3 कितनी होईल रे? 7. यहाँ पे क्या रहेगा? 4, वहाँ पे tan स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x. काय झाला? हाय, इथपर्यंत लिहा लवकर. हाय, पॉज कर. यहां तक आ गए. अब यहां पे करना है सब्स्टिट्यूशन. पुट tan x इज इक्वल टू t, और इंटीग्रेशन के लेसन में अगर सब्स्टिट्यूशन आता है तो वहां पे डिफरेंशिएट होने वाला है. हे नोट लिहून दिलो मी मागच्या वेळेस.
इस लेसन में अगर सब्स्टिट्यूशन रहता है तो वहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तर टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल रे, सेक स्क्वेअर एक्स, आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल, डी टी बाय डी एक्स। डी एक्स ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगेन ये वाले इंटीग्रल में जाएंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स आए, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स, यहाँ पे 7 + 4 टैन स्क्वेयर एक्स, इनका वैल्यू रिप्लेस कर दो। सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स याची वैल्यू आहे डी टी, इथे राहील 1, यहाँ पे कितना रहेगा 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पे टी स्क्वेयर, इतना हुआ। फिर इंटीग्रल में अगेन रूल, अगर जहाँ भी टी स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर रहेगा तो उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, यानी कॉमन किसको निकालेंगे 4 को। तो यहाँ पे फिर रहेगा आई इज इक्वल टू, लिया पटकन इथपर्यंत। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 को कॉमन निकालेंगे, जहां से नहीं निकलता उसके डिनोमिनेटर में लिख दो प्लस टी स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल के बाहर, ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में चाहिए, √7/2 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यूजिंग द फार्मूला ऑफ इंटीग्रल 1/a² प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x, काय आहे ती या फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x²। प्रांजलीने त्याची फॉर्म्युले पाठ केलं होतं प्रांजली, प्रांजली 1/a tan इनवर्स x/a। तो I इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/a, ये म्हणजे हा झाला ये √7/2 टॅन इनवर्स x/a, x म्हणजे टी, √7/2 प्लस सी, हा 2 इथे कॅन्सल करेल, 2√7 टैन इनवर्स, ये 2 ऊपर में चला जाएगा, ट्वाइस टी बाय √7 प्लस सी, झालं ना। लास्ट मध्ये कोणाची व्हॅल्यू पुट करायची रे, टीची, टीची व्हॅल्यू किती आहे तुमच्याकडे tan x, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू tan x। लिहून झाला सर्वांचा, नेक्स्ट लिहा, लेट I इज इक्वल टू cos 2x प्लस
3 sin square x with respect to x. Cos 2x plus 3 sin square x with respect to x. चला अब ये वाले प्रॉब्लम की मजाल देखो, वहां पे साइन स्क्वायर एक्स है और कंप्लीट अपने फॉर्म में नहीं है। प्रॉब्लम का फॉर्म क्या, 1/a+b साइन स्क्वायर एक्स, ये यानी एक टर्म वहां पे कांस्टेंट चाहिए। सेकेंड 1/a+b कॉस स्क्वायर एक्स, चलो कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है तो उसकी बात ही नहीं। तीसरा 1 ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c, वहां पे कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक टर्म है 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फंक्शन है, अब क्या करेंगे, वो कंप्लीट प्रॉब्लम अपने कंप्लीट फॉर्म में नहीं है तर का करा लागेल, cos 2x चा फॉर्म्युला असा अप्लाय करा का ज्या ठिकाणी साइन स्क्वेअर एक्स चा फॉर्म्युला आहे 1 माइनस साइन स्क्वेअर है। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, दो ऑप्शन नहीं, 3 ऑप्शन है। cos 2x चा फॉर्म्युला असा अप्लाय करा 1 माइनस साइन स्क्वेअर एक्स, नाही तर मग 2 cos स्क्वेअर एक्स माइनस 1, नाही तर मग cos स्क्वेअर एक्स माइनस साइन स्क्वेअर एक्स। 3 पैकी कोणताही फॉर्म्युला अप्लाय करा, तो 3 पैकी एका कोणत्याही फॉर्म मध्ये भेटेल। बघा cos 2x च्या ठिकाणी जर तुम्ही असा लिहिले 1 माइनस कोणता फॉर्म्युला म्हणल्या सांगा, cos 2x चा पहिला फॉर्म्युला 1 माइनस ट्वाइस cos स्क्वेअर साइन स्क्वेअर एक्स ट्वाइस साइन स्क्वेअर एक्स आणि तिथे किती आहे 3 साइन स्क्वेअर एक्स, असाही करता येईल। दुसरा फॉर्म्युला काय आहे ट्वाइस cos स्क्वेअर एक्स माइनस 1, तिथे काय आहे 3 साइन स्क्वेअर एक्स। तीसरा ऑप्शन काय आहे cos स्क्वेअर एक्स माइनस साइन स्क्वेअर एक्स, तिथे काय आहे 3 साइन स्क्वेअर एक्स। या तिघामधून एक कोणताही फॉर्म्युला अप्लाय करता येईल तुम्हाला। कोणताही एक फॉर्म्युला अप्लाय केले तरी तो आपल्याच फॉर्म मध्ये येणार आहे। कोणता फॉर्म्युला 1/a+b cos स्क्वेअर एक्स, हा लिहिले। जर हा लिहिले तर हा कोणत्या फॉर्म मध्ये येईल, हा याच्यामधून हा का होईल माइनस, इथे का होईल हा सेकंड फॉर्म आहे ना, लास्ट वाला फॉर्म आहे हा, ये साइन स्क्वेअर एक्स प्लस b cos स्क्वेअर एक्स प्लस c, आणि हा जर अप्लाय केले तर हा साइन स्क्वेअर एक्स इथून माइनस होईल। तिघामधून कोणत्याही एका ऑप्शनने सॉल्व करा, कारण तीनों फार्मूला अप्लाई ना करना ना, कोई भी एक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पे तुमको वही फॉर्म मिलेगा 1/a+b साइन स्क्वेअर एक्स किंवा 1/a+b cos स्क्वेअर एक्स किंवा 1/a साइन स्क्वेअर एक्स प्लस b cos स्क्वेअर एक्स प्लस c, कोणताही एक फॉर्मूला अप्लाई करा। तर इजी का जाईल मग, लिहा खाली यूज cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेअर एक्स, कारण त्या ठिकाणी साइन स्क्वेअर एक्स आहे म्हणून। पुट cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेअर एक्स, I इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेअर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वेअर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 3 साइन स्क्वेअर एक्स मधून 2 साइन स्क्वेअर एक्स गेले, I इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन स्क्वेअर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिहा आता खाली
divide numerator and denominator by cos square x. Divide numerator and denominator by cos square x. I is equal to 1 by cos square x, 1 upon cos square x plus sin square x by cos square x with respect to x. I is equal to integral of 1 बाय cos स्क्वायर एक्स म्हणजे लिहाल तुम्ही सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी रहेगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे रहेगा tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. झाला. खाली का लिहायचा रे आता इन डिनॉमिनेटर रिप्लेस sec square x is equal to 1 plus tan square x. I is equal to इंटीग्रल न्यूमेरेटर में sec square x या sec square x च्या ठिकाणी 1 plus tan square x plus tan square x with respect to x. I is equal to sec square x upon 1 plus twice tan square x with respect to x. झाला. खाली काय लिहायचं आता पुट tan x इज इक्वल टू t. हा झाला सबस्टिट्यूशन म्हणजे इथे कराल डिफरन्शिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तर हा झाला सेक स्क्वेअर एक्स, हा झाला dt बाय dx. dx ला या साईडला ट्रान्सफर करा. सेक स्क्वेअर एक्स dx इज इक्वल टू dt. चला. तो ये वाले इंटीग्रल में पुट कर दो अभी वैल्यू. इंटीग्रल आई इज इक्वल टू यहाँ पे है तुम्हारा सेक स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे है dx 1 प्लस ट्वाइस tan स्क्वेयर एक्स. आई इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा dt आणि हा 1 प्लस 2 tan x ची व्हॅल्यू t म्हणजे इथे लिहाल t स्क्वेअर. t स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 पाहिजे, त्याच्यासाठी 2 ला कॉमन काढा. I इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1/2 और यहाँ पे रहेगा t स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू t. ज्याला t स्क्वेअर आहे म्हणून साईडचा टर्म सुद्धा स्क्वेअर मध्ये. या मनी पाठांतरच व्हायला पाहिजेत या इंटिग्रेशनच्या. नेहमी नेहमी तेच, नेहमी नेहमी तोच आहे.
आय इज इक्वल टू 1/2, हा स्क्वेअर मध्ये आहे म्हणून हा स्क्वेअर मध्ये रूट ऑफ 1/2 होल स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू टी. using 1 by a square plus x square with respect to x is equal to 1 by a tan inverse x by a. I is equal to 1/2 into 1 by a. ये म्हणजे कोण आहे रे 1/√2 tan इनवर्स x म्हणजे t बाय ए 1/√2 प्लस c. झाला तो √2 कॅन्सल होईल आणि हा इकडचा √2 वर जाईल. हा √2 आणि हा √2 कॅन्सल म्हणजे इथे राहिला किती रे मग आय इज इक्वल टू किती राहिला रे इथे 1/√2. हा रूट यहाँ पे 2 है डबल रूट है ये कॅन्सल हुआ. या √2 ला वर घेऊन जा आणि टीच्या ठिकाणी किती लिहाल आता tan x. ये जो t है वहां पे tan x लिख दो और ये √2 ऊपर में चला जाएगा. झाला लिहून टी ची व्हॅल्यू पुट करा. टी म्हणजे tan x लिह रे जाना लवकर फायदा हिमीचा लिहून झाला. मोहिनी लिहून झाला. नेक्स्ट लिहा इंटीग्रल ऑफ sin x बाय sin 3x आदरणीय तुमची महाविद्यालय किती वाजे चालू होऊन राहिली किती तारखेला 23 ला. आतुरतेने वेट करून राहिले. हा विद्यालयाची ओढ लागलेली आहे. झाला प्रॉब्लेम लिहून झाला सर लिहून झाला का प्रॉब्लेम लिया. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वेअर x. लवकर लिया. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय झाला प्राची लिहून
प्राचीले पाणी दे पिवायला. आज तब्येत बरोबर नाही आहे. झाला ईमेल लिहिलेस? कोणत्या कारणामुळे त्याला डिवाइड करायचं? हां, तर कोणत्या कारणामुळे डिवाइड करायचं त्याला? कॉस स्क्वेअर एक्सनं डिवाइड करायचा. हां, उठला सुटला कोणालाही हळद लावायची का बे? नवरदेव बनवायचा. हां, त्याची तयारी राहो का नको राहो? हां, का चाललं ते हळद हळद लावाले? कोणत्या कारणानं कॉस स्क्वेअर एक्सने डिवाइड कराल बे? कॉस स्क्वेअर एक्सने डिवाइड करण्यासाठी कंडिशन आहे ना त्याची. हाँ, कंडीशन क्या है उसका कि वो प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का कौन से फॉर्म में चाहिए? 1/a प्लस बी साइन स्क्वेअर एक्स किंवा 1/a प्लस बी कॉस स्क्वेअर एक्स, ये फॉर्म में रहेगा तभी तो डिवाइड करेंगे. हाँ, तो अपने फॉर्म में नहीं है तो कैसे डिवाइड करेंगे? अब क्या करना पड़ेगा? अब वो अपने टाइप ऑफ द इंटीग्रल में नहीं है. इसके पहले मैंने लिख के दिया था, अगर कोई प्रॉब्लम टाइप ऑफ द इंटीग्रल से सॉल्व नहीं होता तो सब्स्टिट्यूशन में चले जाओ. सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर फार्मूले में चले जाओ. सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि cos 3x का डेरिवेटिव बनेगा cos, साइन का डेरिवेटिव बनेगा cos, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है. लेकिन फार्मूला है, फार्मूला आहे ना, जो तुम्ही दररोज फार्मुले पाठांतर करता है ना, बोरीच्या झाडामध्ये बसून, है ना. लक्ष्मी त्या दिवशी बसली होती स्नेहल सोबत, फार्मुले पाठांतर करायला बसली होतीस ना? हा हा, असं असं यासोबत बसलीस? अच्छा, पण बसलीस ना कोणातरी साईडला वरच्या झाडाखाली? हां, झाले ना फार्मुले पाठांतर? वरून सावली भेटली. हां, तर सांग तिथे कोणता फॉर्म्युला आहे तिथे? हां, प्रांजली दररोज पायरीजवळ जाते, मग पुन्हा खाली येते, पुन्हा वर येते, मग अंदर बसते, मग फॉर्म्युले पाठ करते. मोहिनी सटकणारी पडते, मला पिंपळगावच्या पटाची आठवण येते मग तिची व्हेलॉसिटी पाहून. तो साइन 3θ का फार्मूला काय है? देखो, वो प्रॉब्लम अगर अपने टाइप ऑफ द इंटीग्रल में नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन में लेके जाओ. सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो फार्मूले में लेके जाओ. का सांगितलं मी? प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम अपने टाइप ऑफ द इंटीग्रल में नहीं है तो कहाँ पे चले जाओ? सब्स्टिट्यूशन में. और सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो कहाँ पे चले जाओ? फार्मूले में. तो फार्मूला साइन 3θ का क्या है? 3 sin θ माइनस 4 sin q. अब देखो यहाँ पे साइन 3θ इज इक्वल टू 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये वाला फार्मूला है यहाँ पे. तो I इज इक्वल टू साइन एक्स झाला. तर काल याचा फॉर्म्युला मग सांगा बरं? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स झाला. अब क्या करेंगे? न्यूमेरेटर में साइन एक्स याज इट इज, डिनोमिनेटर में साइन दोनों जगह पे है, तो साइन एक्स को कॉमन निकाल दो. तो यहाँ पे रहेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का जाला कैंसल. तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी ये अपने फॉर्म में आ गया. 1/a प्लस बी साइन स्क्वेयर एक्स. यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वेयर एक्स. लिया ते तेवढा. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइड न्यूमेरेटर
and denominator by cos square x. तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन cos square x 3 by cos square x minus 4 sin square x by cos square x with respect to x. 1 by cos square x म्हणजे sec square x, यहाँ भी रहेगा 3 sec square x. 3 साईडला ठेवले म्हणजे त्या ठिकाणी 1 by cos आहे. यहाँ पे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स यानी टैन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. चला अब डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर दो. इन डिनोमिनेटर रिप्लेस sec square x is equal to 1 plus tan square x तो 3 इंटू sec square x की वैल्यू 1 plus tan square x minus 4 tan square x with respect to x. I is equal to integral of sec square x 3 into 1 3 नंतर 3 tan square x 3 से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस 4 tan square x. I is equal to sec square x 4 मधून 3 गेले. हाँ तो यहाँ पे रहेगा 3 माइनस tan square x विथ रिस्पेक्ट टू x. 4 tan स्क्वेअर एक्स से 3 tan स्क्वेअर एक्स माइनस हुआ. झाला इथपर्यंत पोहोचले. मग इथे का लिहायचा पुट tan x इज इक्वल टू t. लिहा लवकर लवकर पाहिजे जाणी झाला सॉल्व करून. तोपर्यंत दुसरा प्रॉब्लेम सॉल्व कर. पुट tan x इज इक्वल टू टी. वहां पे सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब डिफरेंशिएट है. वहां पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. चला I इज इक्वल टू इंटिग्रल ऑफ काय आहे प्रॉब्लेम तुमचा रे sec स्क्वेअर x 3 माइनस tan स्क्वेअर x dx. I इज इक्वल टू sec स्क्वेअर x dx. यहाँ पे 1 यहाँ पे dt 3 माइनस टी स्क्वेयर.
ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में रहेगा। I इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी, इथे हाँ इथे टी एक्स बरोबर आहे। यूजिंग इंटीग्रल 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। काय आहे रे मुरणे फॉर्मूला? 1/2 से log ऑफ ये प्लस एक्स बाय ये माइनस एक्स। लियो लियो I इज इक्वल टू 1/2 ये हुआ तुम्हारा ये का वैल्यू 1/2 ये ट्वाइस √3 लॉग ऑफ ये म्हणजे √3 प्लस टी √3 माइनस टी प्लस सी। I इज इक्वल टू 1/2 √3 लॉग ऑफ √3 आणि टी ची व्हॅल्यू किती लिहायची रे? tan x √3 माइनस tan x प्लस सी। झाला का रे? लिहून झाला का रे? हा रे ऐ याच्यासारखा दुसरा अपोजिट लिहाल, सॉल्व कराल, लिहा इंटिग्रल ऑफ cos x बाय cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। हा जसा सॉल्व केला तसा त्याला सॉल्व करायचा। cos x बाय cos 3x थ्री प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x। लिहा पटकन। त्या मोहिनीला वाटलं तर पाहिजे ट्युशन झाली म्हणून, कारण कधी येते कधी नाही बिचारी, ती तमन्ना तर पूर्ण झाल्या पाहिजे। धरून लवकर सोडून द्यायचा, बाहेर जाऊन पटत राहील माझ्या नावानं। हां एवढ्या दिवसातून आलो, कधी येत नाही रेग्युलर, तरी बरोबर 1 तास नाही झाली ट्युशन। हां मग तिच्या काही मनाचा विचार कराल का नाही? झाला लिहा ना, आहे ना तो आपल्या फॉर्ममध्ये आहे ना, लिहा लवकर। डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर काय काय लिहायचं, चला लिहा लवकर तुम्हीच। झाला? तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाय cos स्क्वायर x 3 बाय cos स्क्वायर x प्लस
ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 5 cos square x by cos square x with respect to x. I इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ट्वाइस टैन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये कैंसल +5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ज्याला डिनॉमिनेटर मध्ये रिप्लेस कराल. I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखना है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स ट्वाइस टैन स्क्वायर एक्स +5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. I इज इक्वल टू इंटिग्रल ऑफ सेक स्क्वेअर एक्स, 3 न मल्टिप्लाय केले 3 आणि हा टॅन स्क्वेअर आणि हा 2 टॅन स्क्वेअर झाले किती रे? 3 टॅन स्क्वेअर ट्वाइस आणि नाही 2 आणि 3 किती होतील? 5 झाले ना. फाय टॅन स्क्वेअर एक्स आणि 3 + 5 किती झाले? 8. आता पुट कराल टॅन एक्स इज इक्वल टू टी. पुट टॅन एक्स इज इक्वल टू टी, त्याला कराल डिफरन्शिएट. तर टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स, टीचा dt बाय dx, तो ये हुआ सेक स्क्वेयर dx इज इक्वल टू dt. तर पुट करा प्रॉब्लेम मध्ये. I इज इक्वल टू प्रॉब्लेम काय आहे तुमचा? सेक स्क्वेअर एक्स 5 टॅन स्क्वेअर एक्स +8 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सेक स्क्वेअर एक्स dx याची व्हॅल्यू dt इथे 1 राहील आणि इथे राहील dt. इथे राहील 5 आणि इथे राहील t स्क्वेअर और यहाँ पे रहेगा 8. पाय ते सरी तरी शिकून गेली, ते तरी शिकली और देखना पसंद नहीं करती. I इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रल के बाहर यहाँ पे टी स्क्वेयर और यहाँ पे 8/5 विथ रिस्पेक्ट टू टी. I इज इक्वल टू 1/5 टी स्क्वेअर, हा स्क्वेअर मध्ये आहे तर हाही स्क्वेअर मध्ये राहील 8/5 ब्रॅकेटचा होल स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू टी. याला √8/5 कोणता फॉर्म्युला काय हा का हो? हा कावो हा ही मी बरोबर सांगते. सांगा हिमा हा का लिहिलो? सर्व वेट पाहून राहिले, वेट करून राहिले हिमे.
सर आहे सांगा सर आहे हा वाच बरं इथे का लिहिलो हा पाय बरं √8/5 लिहिलं ना हा सरीनं सांगणार ना फायनल सरीनं सांगणार ना फायनल झाला ना अजून का पाहिजे होता का पाहिजे होता प्राची तोच पाहिजे होता ना ही मी काम नाही म्हणते I इज इक्वल टू हा काय यूज कराल रे युजिंग 1 कोणता फॉर्म्युला लागेल सांगा 1/x² + a² विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x² + a² का फॉर्म्युला आहे ही में फॉर्म्युला काय आहे लिहू का फॉर्म्युला हा सरे फॉर्म्युला लिहू का हो 1/a tan इनवर्स x/a तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल के बाहर पहले क्या है 1/5 प्लस 1 ये म्हणजे कोण √8/5 यहाँ पे tan इनवर्स x म्हणजे कोण आहे रे t बाय ये म्हणजे कोण आहे √8/5 याला साइडला करू थोडंसं जाऊ दे याचं काही कामही नाही तसं आता पिचक पाचक झाला इकडं झाला जमला हा बघा इकडे प्लस सी तो हा तुला दिसून नाही राहिला इकडं हो बाल कंपाऊंडवर असा 1/√8/√5 tan इनवर्स √5 वर घेऊन जाऊ इथे t बाय √8 प्लस सी हा √5 आणि हा √5 कशाला कॅन्सल तर I इज इक्वल टू का होईल रे इथे किती राहिले √5 ना आणि हा √8 काय झालंय √40 8×45 1/√40 tan इनवर्स √5 आणि टी ची व्हॅल्यू किती आहे tan x बाय √8 प्लस सी लिहा होमवर्क लिहा लिहून झाला सर्वांचा I इज इक्वल टू इंटिग्रल ऑफ 1/4 + 3 sin² x विथ रिस्पेक्ट टू x I इज इक्वल टू 5 + 4 cos² x with respect to x I इज इक्वल टू 1/3 - 2 cos2x या प्रॉब्लेमचा कसा फ्राय होईल
हा आहे फार्मात, हा आहे फार्मात, हा नाही आहे ना फार्मात. हा कोणी फार्मात आला तर हा हा नाही आला ना फार्मात. काय म्हणलीस दिया? त्याला लावून काय कोणता वाला, कोणता वाला का करायचा वैष्णवी याला हा? याची फोडणी कशी होईल ना हा प्राची? अबे कॉस टू एक्स मगाशी झाला ना असा प्रॉब्लेम. कॉस टू एक्सचा फॉर्म्युला आहे ना कोणता आहे, 1 - 2 sin² x किंवा 2 cos² x - 1, नाही तर मग cos² x मायनस. आपला काम काय आहे का त्याला फार्मात आणायचा. हा तो होईलच नाही 18 वर्षाचा तर त्या लग्न होईल का? हा त्याला आणा लागेल ना आपल्या फार्मात. तर त्याला असा करायचा 3 - 2 1 कोणता घ्या 2 cos² x - 1, नाही तर मग 2 cos² x - 1 नाही 1 - 2 sin² x 1 - 2 sin² x हाच लावून घ्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग काय होईल हा 3 -2 ने मल्टिप्लाय कराल तर हा -2 आणि मायनस मायनस काय झाला प्लस काय झाला 4 sin² x. 3 मधून 2 गेला राहिला किती 1 1 + 4 sin² x झाला आला आपल्या फॉर्मात. तेव्हा त्याला डिवाइड कराल ना, कशाने डिवाइड करायचा जाना असा करायचा. बंद रे.